संतों की वाणी में नामजप की महिमा को सुनकर आपकी और मेरी अभिलाषा जागृत होती है कि आप और मैं निरंतर नाम जपें। और जब जब आप और मैं नाम जपने के लिए बैठते हैं तो ये मन दशों दिशाओं में भ्रमण करने लगता है। फिर आपके और मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ये मन कैसे वश में आए। आप और मैं संतों की वाणी में श्रवण करते हैं कि बेमन नाम जपने से भी नाम का प्रभाव जीवन पर छाने लगता है। तो आपकी और मेरी ये आशा होती है कि हम जब मन लगाकर नाम जपें तो हमें कितना जल्दी और कितना अधिक लाभ होगा। लेकिन मन ना लगने पर कभी कभी आप और मैं निराश हो जाते हैं। इस निराशा का त्याग करने के लिए, इस मन को केवल और केवल निरंतर सतत भगवान के नाम में लगाने के लिए आप और मैं परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने जो नाम के लिए मन को वश में करने की युक्ति बतलाई उसे श्रवण करते हैं। उन्होंने 16-17 बिंदुओं में नाम जप के लिए मन को वश में करने के साधन बतलाए। उनमें से प्रमुख 2 कि किस प्रकार नाम ही नाम को सुलभ कर देगा उसका श्रवण करते हैं। ये अंश आपको और मुझे निश्चय ही भगवान के नाम में प्रीति उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा का नाम गुण कीर्तन करने से मन परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं। आपका और मेरा ये परेशानी है कि मन लगता नहीं। भाई जी कहते हैं कि मगन हो, भगवान का नाम जपो, जोर जोर से कीर्तन करो। नाम ही नाम में मन लगाने के लिए नाम ही नाम को सुलभ कर देगा। परमात्मा में ये मन स्वतः स्थिर होने लगेगा। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को निरुद्ध कर परमात्मा में लगाने का यही परम साधन बतलाया है। भाई जी कहते हैं, भक्त जब अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते करते गदगद कंठ रोमांचित अश्रुपूर्ण लोचन से प्रेमावश होकर अपने आप को सर्वथा भूलने लगता है तो केवल प्रेमिक परमात्मा के रूप में तन्मयता को प्राप्त कर लेता है। तब मन को जीतने में और कौन सी बात बच सकती है। अतः प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन को विजय पाने का अत्यंत सुलभ साधन है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जब आप और मैं मन की परवाह छोड़कर निरंतर भगवान के नाम को जपने लगेंगे तो मन स्वतः वश में आ जाएगा। दूसरा उपाय देते हुए भाई जी कहते हैं कि श्वास के द्वारा नाम का जप करना नाम में मन को अधिक लगाने की युक्ति है। भाई जी लिखते हैं कि मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक अत्यंत सुलभ और आशंका रहित उपाय है जिसका अनुष्ठान आप में सभी कर सकते हैं। भाई जी कहते हैं कि आने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यह अभ्यास बैठते उठते चलते फिरते सोते खाते हर समय प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से मन रुककर नाम का जप करने लगता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होने लगती है मानो मन आनंद में उछल पड़ता है। आनंद रस में छका हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो छलक पड़ता है। यदि इतने आनंद का अनुभव न हो तो आनंद की भावना तो साधक को अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। ऐसा भाव रखने से मन अपनी सुधि खो सुरति भगवान के नाम में भगवान के रूप में लीन हो जाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, इस हेतु ईश्वर शरणागति अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर प्राणिधान से मन वश में हो जाता है। अनन्य भक्ति से परमात्मा की शरण होकर जब आप और मैं प्रभु को पुकारते हैं तो आप और मैं प्रभु में अपनी मति को लीन कर देते हैं। मन स्वतः भगवान का नाम जपने लगता है। यह मन को जीतने का उपाय है। भाई जी कहते हैं इसके लिए आवश्यकता सबसे पहले
उच्च स्वर में बारंबार हरि के नाम का कीर्तन करने की है। फिर श्वास श्वास में प्रभु के भजन करने के लिए मन लगे ना लगे आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जब आप और मैं नाम का अनुष्ठान करते हैं, नाम जपने लगते हैं, ईश्वर को स्वयं को सुपुर्द कर देते हैं, उन्हीं की सानिध्य में, उन्हीं के शरणागति में, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप और मैं नाम जपने का प्रयास करते हैं तो निश्चय मन लगने लगता है। इसलिए जपिए, रटिए, निरंतर प्रभु को पुकारिए। निश्चित एक दिन आपका और मेरा मन हरि के नाम में, हरि के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जय श्री हरि।